आप जिलाधिकारी के पास आए थे, क्या मामला है? आज शिवसेना मेरठ महानगर की इकाई अपने महानगर प्रमुख मोहित त्यागी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग आए हैं और मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीबों के लिए आवास बनाए गए थे वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाए। हमारी मांग ये है कि आपने 2016 में गरीबों के लिए आवास बनाए और 2016 में योजना को बंद कर दिया, जबकि वो योजना 2022 तक चलनी थी सरकार के आदेशानुसार। यहाँ के डूडा कार्यालय के अधिकारियों द्वारा और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सरकार के आदेशों की भी अवहेलना की गई। अवहेलना करते हुए गरीबों को वो आवास उपलब्ध नहीं कराए गए। आवास बन गए, पक्के बन गए, लेकिन आज की हालत में वो दिए नहीं गए, जाने के कारण जर्जर हालत में हो गए, टूट गए, किसी की खिड़की दरवाजे चोर चक्के ले गए। लेकिन नगर निगम अधिकारी भी सोए रहे और डूडा कार्यालय के अधिकारी भी सोए रहे। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि डूडा कार्यालय और नगर निगम अधिकारियों ने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार जागे, प्रशासन जागे, गरीबों को तुरंत प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीबों के लिए मुफ्त आवास योजना है उसकी वेबसाइट को तुरंत खोले और जो पुराने आवंटित हैं, जिनके फार्म भर चुके हैं, उनको आवास उपलब्ध कराए। जिनके फार्म नहीं भरे जा सके हैं उनके तुरंत फार्म लिए जाएं और फार्म लेने के बाद उनको आवास उपलब्ध कराए। इसी मांग को लेकर हम आए थे। यदि प्रशासन ने हमारी ये मांग नहीं मानी तो मेरठ को झोपड़पट्टी मुक्त करने का अभियान शिवसेना ने छेड़ा है। जहां जहां झोपड़पट्टी होगी वहां झोपड़पट्टी वालों को लेकर हम वहीं सड़क पर बैठेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, जाम लगाएंगे और प्रशासन से मांग करेंगे। जाम तब खुलेगा जब पक्का निवास इनको दिला दिया जाएगा। भैया, जैसे कि डीएम साहब ने पहले भी डूडा ऑफिस जाकर के छानबीन की थी और उसके बाद जो है अरविंद जो डूडा अधिकारी थे वो भी सस्पेंड हो गए। उसके बाद में 1 साल हो चुका, अभी तक डूडा अधिकारी नहीं आए हैं। अपर नगर आयुक्त इस काम को देख रहे हैं। कारण ये है डूडा कार्यालय और नगर निगम कार्यालय दोनों भ्रष्टाचार से युक्त हैं। डर रहे हैं कि सबके लोगों की, गरीबों की निगाहें यहाँ हैं तो गरीबों से मिलना तो कुछ है नहीं और देना पड़ेगा। बिना लिए ये देते नहीं तो कुर्सी पर बैठे क्यों? हम भी तो यही कह रहे हैं। हमारा मांग यह है कि आप कुर्सी पर बैठो, गरीबों को मकान उपलब्ध कराओ। गरीब से मिलना कुछ नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान ये सरकार की जिम्मेदारी है। तीनों चीजें हर व्यक्ति को देना। इसलिए आप रोटी दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, लेकिन मकान भी उसी तरह से उपलब्ध कराओ। तब हम सरकार के नियमों पे चलने वाले प्रशासन का धन्यवाद करें। मकान है ये थी कि वो रह नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। लगातार गरीब पीड़ा से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको मकान उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। हम चाहते हैं कि सभी गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाएं। जिनके जो लोग किराए पे रहते हैं, अपना किसी पे निवास नहीं है, उनको मकान उपलब्ध कराए जाएं, वो उनको आवश्यकता है। जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी मेरठ में नहीं होनी चाहिए। सभी झोपड़पट्टी वालों के लिए पक्का मकान होना चाहिए। ये मांग डीएम साहब से करने जा रहे हैं कि एक तरफ तो आपकी सरकार ये कहती है कि मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाओ। स्मार्ट सिटी तभी तो बनेगा जब झोपड़पट्टी हटके पक्के मकान मिल जाएंगे। जब तक गरीब लोग झोपड़ी में रह रहे हैं तब तक आप मेरठ को स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते। तो हमारी ये मांग है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये मकान 2022 तक देने थे, लेकिन 22 के बाद भी अब 25 आ गई, किसी गरीब को नहीं मिले हैं। तो हमारा कहना यह है कि दोबारा से वो वेबसाइट खोली जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें गरीब अपना आवेदन कर सके। जिनके पूर्व आवेदन हो चुके हैं पहले उनको मकान उपलब्ध कराए जाए। फिर जो जिन पर मकान नहीं है, नए आवेदन है जिनके, नए आवेदन वालों के आवेदन लिए जाए ताकि उनको मकान मिल सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसके पास अपना मकान ना हो। हर व्यक्ति के पास अपना मकान होना आवश्यक है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये सरकार की जिम्मेदारी है दिलाना। अगर किसी को रोटी नहीं मिल रही तो सरकार जिम्मेदार है। अगर कोई व्यक्ति भूखा सोता है, किसी व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ पर कपड़े नहीं है। और इसी तरह से मकान किसी के पास पक्का नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार ने जब योजना बनाई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान देने की, तो फिर मेरठ का प्रशासन सोया हुआ क्यों है? उसको हमें जगाने का काम करना है। उसे जगाकर हमें मकान दिलाने की मांग प्रशासन से करनी है।
देखो, आज प्रशासन ने हमारी बात मान ली, ठीक है, नहीं मानते तो हो सकता है हमें थोड़ी सी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन जब तक सबको मकान उपलब्ध नहीं होंगे हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और डीएम कार्यालय पहुंचेंगे, डीएम कार्यालय पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे ताकि वहां पे सोए हुए अधिकारी जाग सके और समझ सके ये भीड़ क्यों आई है। मैंने अपने जल्दी कर दो साहब, लगा दो ना, इन्हें बता दो। पानी नहीं, पानी के लिए पूछ बता दूंगा। हटाना है, डबल पट्टी हटाना है, शिवसेना, शिवसेना, पूरा अधिकारी होश में आओ, निगम होश में आओ, पूरा करने होश में आओ, पूरा करने होश में आज वो आवास जर्जर हालत में खिड़की दरवाजे चोर करके ले गए, अब टूटे, वो पैसे की बर्बादी हुई, गरीबों को नहीं मिला। मेरठ एक झोपड़पट्टी युक्त पूरा महानगर बनता जा रहा है। नाले के किनारे, सड़क के किनारे झोपड़ियां पड़ी हैं, झोपड़पट्टी पड़ी है, गरीब पड़े हैं। इस बार बरसात भी बहुत ज्यादा हुई,
बरसात के कारण ऊपर से भी पानी था, नीचे भी पानी था। गरीब ने कैसे अपना जीवन झोपड़पट्टी में बिताया वो गरीब जान सकता है। उन्हीं गरीबों की आवाज को लेकर हम आए कि जो मकान बने हुए हैं उन मकानों को झोपड़ी वालों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि झोपड़पट्टी वाले मेरठ झोपड़पट्टी मुक्त हो सके। और मेरठ यही कारण है कि स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रहा। नगर निगम डूडा कार्यालय के भ्रष्टाचार के कारण लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं। मकान सरकार बना देती है लेकिन गरीबों को दिए नहीं जा रहे, और गरीबों को जिनको दिए जा रहे हैं उनसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 1% मकान दिए, 800 मकान दिए। अब आप देख लो ये 800 पैसे कितने मकान मिले। तो हमारी यही मांग है कि ये जिलाधिकारी साहब के पास जाए, हमारी बात उनके संज्ञान में आए और वो समझे कि गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाए। हेलो धन्यवाद।